लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक को सुनेंगे। इससे पहले कि इस श्लोक में मैं जाऊं, जो लोग भी अंग्रेजी समझते हैं तो उनसे निवेदन है कि जो मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर शेयर किया है जपा जिम में, उसको जरूर सुनेंगे। वहाँ प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं कि देखिए, जो लोग वृंदावन में फिजिकली आकर रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन ट्रांसेंडेंटल है। व्हाट डज ट्रांसेंडेंटल मीन्स? दिव्य है। दिव्य का मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। बियॉन्ड टाइम डेफिनेटली, एंड बियॉन्ड स्पेस। बियॉन्ड स्पेस। तो जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, वैसे ही वृंदावन भी सर्वव्यापी है। और इस कारण से व्यक्ति जब भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तो वह वृंदावन में ही रहता है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, आप उसमें सुन लीजिएगा, कि बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति शरीर के साथ भी वृंदावन में रहे, लेकिन अगर वह भगवान का नाम बोलता है, भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, तो उसके घर में ही वृंदावन की सृष्टि हो जाती है। और अभी हमने श्लोक बोला था, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जहाँ श्री राधा कृष्ण रहते हैं वहाँ तो वृंदावन है ही ना। और दूसरे एंगल से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए, वृंदावन वो स्थान है जहाँ पे भगवान आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। तो दूसरे एंगल से देखिए कि भगवान कहाँ आविर्भूत होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता, जो उनका प्रसिद्ध स्थान है वहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे निवास नहीं करता हूँ। तो आप कहाँ रहते? योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं? कहते हैं यत्र गायन्ति मत भक्ता, जहाँ मेरे यश को मेरे भक्त गाते हैं, बेसिकली मेरे बारे में बात करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वहाँ मैं रहता हूँ। जैसे भगवान वृंदावन में ही आविर्भूत होते हैं, ऐसे ही भगवान कथा में भी आविर्भूत होते हैं। कथा में, कीर्तन में, ये बात है, जहाँ भक्त लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम वृंदावन में आएंगे तभी वृंदावन का संपर्क प्राप्त होगा। नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि संपर्क प्राप्त नहीं हो रहा है। आई मीन दिस अ वेरी बिग इंस्पिरेशनल पॉइंट टू कंसिडर। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद ने कही। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे प्रभुपाद जी गुरु महाराज कहते थे, कुछ दंडवती भक्त होते हैं। दंडवती भक्त का मतलब क्या है? गुरु के सामने आएंगे और लंबा दंडवत मारेंगे, लेकिन कथा नहीं सुनेंगे। तो गुरु जी कुछ बोल रहे हैं वह तो सुनना चाहिए ना। तो कह रहे दंडवत से भी लाभ होता है, लेकिन लाभ यही है ना कि व्यक्ति कुछ गुरु की कृपा को प्राप्त करके जो गुरु चाहते हैं वो करे। श्रवण किए बिना कैसे मालूम चलेगा, बताइए। तो आप सभी लोगों का श्रवण में रुचि है, केवल दंडवती भक्त नहीं बनना है। यह नहीं कहा जा रहा है कि दंडवत नहीं करना है, लेकिन केवल दंडवत नहीं करना है, भगवान के बारे में सुनना भी है। और जो व्यक्ति वास्तविक रूप से भगवान की बारे में सुनने के लिए व्यग्र है, वही भगवान के धाम जाने के योग्य है, और कोई है ही नहीं। जो व्यग्र है, ही इज एन एंजाइटी टू हियर अबाउट कृष्णा। तो अपने जीवन को हम सब लोग अपने अपनी तरह से जी रहे हैं, मतलब थोड़ा ऐसा व्यवस्थित करें कि हमें भगवान के बारे में सुनने बोलने का मौका मिले, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। भगवान ने कहा 11.5 में कि मैं अपने, उन्होंने, अर्जुन ने विश्वरूप देखने की प्रार्थना करी, तो भगवान ने 5वें में कहा, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, पश्य, देखो। क्या देखो? मेरे अनेकों रूपों को देखो। तो रूप तो एक ही बोला था आपको, कहते उस रूप में बहुत सारे रूप हैं, इसलिए रूपाणी शब्द है। शतशः, सैकड़ों, अथ और सहस्र, हजारों रूप वाले हैं उसमें। नाना विधानी, विभिन्न प्रकार के, दिव्यानी, अलौकिक रूप हैं। नाना वर्ण आकृति नीच, और उनके विभिन्न प्रकार के रंग हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। ऐसे कैसे दिखा दिया? ये बताइए कि इसी समय आप जूम पर एक स्क्रीन पे बहुत लोगों को नहीं देख रहे हैं।
और सबकी आकृति अलग है, सबका रंग भी थोड़ा अलग, किसी कोई गोरा है, कोई गेहुआ है, कोई थोड़ा सा काला भी हो सकता है। ये देख रहे हैं कि नहीं, एक ही समय में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं आप। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सब लोग अलग अलग स्थान में भी हैं, है ना। क्या सब आप लोग प्लीज हैंड रेस कीजिएगा अगर आप सब लोग एक ही स्थान पे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग कि अब जब जूम ऐसा कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अभी आप हम सब लोग देख रहे हैं ना एक दूसरे को। कौन, शायद कौटिल्य प्रभु पुणे में है, आई एम नॉट श्योर कहाँ पे है, दिल्ली में है कि पुणे में, पुणे में है, इज इट नॉट, पुणे में है। दीक्षा माता जी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में कहीं पे हैं। गौरव प्रभु बेंगलोर में। एक ही समय में अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकृति के लोग और अलग अलग स्थानों में आपको यहाँ देखने का सामर्थ्य जब जूम करा दिया, पेमेंट किया ना उसका तो भगवान अपने भक्त के लिए सामर्थ्य क्यों नहीं जुटा देंगे। लेकिन हाँ, हम समय के पार नहीं देख पा रहे हैं। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि कल क्लास में कौन आएगा ये नहीं देख पा रहा हूँ मैं। तो अब या कौन नहीं आएगा जो नहीं आएगा उसको भी नहीं देख पा रहे हैं, और जो आएगा उसको नहीं देख पा रहे। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, या शाम का भी क्या होगा नहीं पता, वह सब दिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो हम आगे देखते हैं। आप बोल पाएंगे श्लोक? प्रयास कीजिए, देखते हैं करते पारे न करते पारे। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा। बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। बहून्य अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। चलिए कोई बात नहीं, मेरे साथ ही बोलिए। भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। चलिए ध्यान दीजिएगा कि पश्य पश्य शब्द सावधान करने के लिए है। फिर से देखो 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 देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, ऐसे करके। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। यहां देखो, एक साथ देखो। ये जूम मीटिंग है सारे देवता दिख रहे हैं आपको। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। इससे बड़ा एक स्पष्ट बात आ रही है कि कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भगवान ने क्या विश्वरूप किसी और को भी दिखाया। जी हाँ, दिखाया जा सकता है, जैसे कि दुर्योधन को भी दिखाए थे, लेकिन ऐसा रूप नहीं दिखाए थे जो अर्जुन को दिखाए हैं। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण ही सामने आपके कि किसी ने पहले ना देखा था और ना सुना था, सुना भी नहीं था, ऐसा रूप भगवान ने दिखाया। ओके, तो एक चीज आप यहां पे देख लीजिए, उस विश्व रूप के वर्णन में एक भाग था कि वह सर्वदेवाकार है, सारे देवताओं का सम्मिलित स्वरूप है। तो सारे देवता यहां पे आपको दिख ही जाएंगे। उसी को इस अर्थ में लेना, इस श्लोक को इस अर्थ में ग्रहण करना पड़ेगा कि भगवान अपना सर्वदेवाकार रूप दिखा रहे हैं। कैसे सारे के सारे देवता उनके विश्व रूप में स्थित हैं, यह इस श्लोक से दिखा रहे हैं। भारत मतलब हे भारत, मतलब अर्जुन। आदित्यान, द्वादश आदित्यों को, आदित्य शब्द यहां पे बहुवचन में, आदित्यान, आदित्य के पुत्रों को देखो। तो केवल सूर्य एक आदित्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सूर्य भी एक आदित्य हैं, लेकिन केवल वो एकमात्र आदित्य नहीं है, इंद्र भी तो है आदित्यों में। वसून, 8 वसुओं को, रुद्रान, 11 वधु, एकादश मतलब एक वधु नहीं रुद्र, एकादश रुद्रों को। देखिए प्रमुख रुद्र हैं शिव जी। शंकरस, रुद्राणाम शंकरस चास्मी, रुद्रों में मैं शंकर हूं, लेकिन अन्य भी रुद्र हैं जो शंकर जी के विस्तार हैं। अश्विनों, दोनों अश्विनी कुमारों को, ये देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। तथा मरुता, 49 मरुदगणों को, ये 49 मरुदगण पैदा हुए थे दीति से, लेकिन बन गए थे डिवोटी, दीतीज डिवोटी किड्स। इसमें लंबी कथा है, लेकिन हम कथा यहाँ नहीं सुना रहे हैं। पश्चिम देखो, एवं अदृष्ट पूर्वाणी, पहले ना देखे हुए, बहुनी विविध, आश्चर्याणी पश्य, आश्चर्यमय रूपों को देखो। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अर्जुन ने इन देवताओं को देखा था कि नहीं देखा था, तो क्या उत्तर होगा?
वैसे उत्तर तो आप मेरे प्रश्न से समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके पूछता हूं। क्या अर्जुन ने आदित्यों को देखा था? यस, इंद्र को देखा था, क्योंकि वह इंद्र के स्वर्ग में गए थे। युद्ध से पहले की बात है, ये सारी घटना पहले हो चुकी है। तो वह इंद्र के राजभवन में या जो भी इंद्र की सभा में गए थे, तो वहां पे वह देवताओं को देखे थे। तो इंद्र को भी देखे होंगे तो चंद्र को भी देखे होंगे, है ना? वहां पे सारे सभा में लोग बैठे हुए, तो वहां बोले हैं कि उनका अर्ध आसन अर्जुन को प्राप्त हुआ था, यद्यपि वे मनुष्य थे। भागवत में ऐसा कहा गया है। स्वयं अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से मुझे इंद्र का अर्ध आसन में, महेंद्र अर्ध आसन ऐसे का शब्द था, महाइंद्र, इंद्र के जो आसन था उसका आधा भाग, मतलब आधा लेवल का आसन मुझे प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने आदित्यों को देखा होगा। रुद्रों को, शिव जी को तो देखे ही थे, शिव जी से युद्ध किए थे, तो स्पष्ट है। एक को देखे होंगे तो बाकी लोग को भी देख ही लिए होंगे, जो मेन वाले को तो देख ही लिया तो बाकी को भी देखे होंगे। अश्विनों, ये भी अश्विनी कुमार स्वर्ग में रहते हैं, वो दिख गए होंगे। मरुदगण भी दिख गए होंगे। तो इसका मतलब है कि जिनको अर्जुन ने पहले देखा है उनको भी देखो, और जिनको नहीं देखा है उनको भी देखो। ऐसे कुछ देवता हो सकते हैं जिनको अर्जुन नहीं देखे होंगे। अदृष्ट पूर्वाणी, तुमने भी नहीं देखा होगा, और कुछ ऐसे देवता हैं जिनको हमने सुना भी नहीं है, उन भी रूपों को तुम देखो। देखना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा श्लोक ऐसे ऊपर से पढ़ेंगे तो लेकिन कितना डीप है। जो अर्जुन जैसे व्यक्ति ने देखे हैं और नहीं भी देखे हैं, ये आप भागवतम में सुनेंगे कैसे उस एक ब्राह्मण था जिसके पुत्र महाविष्णु चुरा लिए थे। तो भगवान अर्जुन उनके पुत्रों को ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक तक चले गए थे और सब छान मारा। तो ऐसा कौन सा स्थान है अर्जुन के लिए जो देखने योग्य रह गया हो? सब कुछ देख लिए, एक तरह से हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा चीज तुमने कभी ना देखा और ना सुना। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान, तुम देखो आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी। अच्छा, वसु को देखे थे क्या? वेल, भीष्मदेव तो वसु के अवतार है ही, और वैसे भी सुने होंगे इनके बारे में, देखे होंगे इनको भी। अश्विनों को, अमारों को देखो, मरुत गणों को देखो, तथा बहुत सारे अदृष्ट पूर्व जिनको पहले कभी नहीं देखा गया है उनको भी देखो, और आश्चर्यमय रूपों को देखो। गीता भूषण टीका, इन दो श्लोकों में यानी 6 और 7 में इन सभी रूपों के एक ही स्थान में स्थित होने के विषय में कहेंगे। अगले श्लोक में देखेंगे, कहेंगे कि मेरे इसी देह में देखो। तुम इन रूपों को देखो जिन्हें अन्यों के द्वारा देखा नहीं गया है, या तुमने भी उनको पहले कभी नहीं देखा, और जो रूप अत्यंत अद्भुत है। समझने का प्रयास कीजिए। कुछ रूप तो अर्जुन ने देखे हैं और कुछ रूप नहीं देखे हैं। तो भी का मतलब क्या है? यद्यपि तुम मेरे अवतार हो, नर नारायण के में से नर के अवतार हैं अर्जुन, मेरे पार्षद हो, फिर भी तुमने नहीं देखे हैं, ये बात बोल रहा है। तात्पर्य देखिए, यही प्रपात कह रहे हैं, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था, और ना ही यह संभव है कि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सब कुछ जान ले, क्योंकि भगवान असीमित है। असीमित को कोई पूरा पूरा ना जाने तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। यू जस्ट कांट नो समथिंग विच इज अनलिमिटेड, सिंपल सी बात है। और यदि हमारी भगवान को जानने की इच्छा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास, हमारे पास अनलिमिटेड एंगेजमेंट है। ये समझ में आया? जानते ही रहेंगे, अरे जानते ही क्या, अरे तो अगर भगवान को ही जानने की इच्छा रहेगी तो माया में नहीं फंसेंगे। हम तो यह सोच लेते हैं कि भाई देख, भगवान को देख लिए, अब जरा थोड़ा माया को देख लेते हैं। यही तो होता है ना माया में। कभी भी आप लोग माया में जाते नहीं क्या कभी? अच्छा, ये लोग नहीं जाते माया में, ठीक है। तो आप लोग शायद माया में नहीं जाते होंगे, लेकिन हम अपनी बात करें तो माया में हम जाते ही रहते हैं, बीच बीच में देखते देखते क्या है, बहुत भगवान को देख लिया ना, अब जरा देखेंगे माया में क्या है। यही तो मतलब भगवान की बात अभी लग रहा है कि हमने पूरी समाप्त कर ली है। एनी क्यूरियोसिटी अबाउट माया मीन्स आर क्यूरियोसिटी फॉर कृष्णा इज नॉट देयर, और वी थिंक दैट द क्यूरियोसिटी फॉर माया इज बेटर देन द क्यूरियोसिटी फॉर कृष्णा।
अब आपको लग रहा होगा हम इतना ऐसा क्या बोल रहे हैं भाई। देखिए, भगवान की बात छोड़कर किसी भी और वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम यही मान रहे हैं, यही स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान की बात से अधिक लाभप्रद और अधिक महत्वपूर्ण वह कोई बात है। आप इसको काट नहीं सकते। और एक आश्चर्य की बात यह है कि भगवान की बात असीमित लाभ देने वाली है और अन्य जितनी भी बातें हैं वह सीमित लाभ देने वाली हैं, फिर भी व्यक्ति कर रहा है। तो इसलिए मतलब अभी इसको और शुद्धिकरण की आवश्यकता है ताकि वो समझे कि इन सब बातों से कोई लाभ होना नहीं है। इस ओके, ऐसा नहीं कि हमारे बोल देने से सब लोग इसी बात पे आ जाएंगे, मैं ही आ गया हूं। लेकिन एक बात विचारणीय है कि किसी का भी गुण वर्णन कर रहे हैं भगवान को छोड़ करके, तो ये लग रहा है कि उसमें कुछ ज्यादा आश्चर्यजनक है। और तो व्यवहार की बात एक अलग है, प्रैक्टिकल चीजें में करना, भोजन दे दो, ये दे दो, अलग एक चीज है। लेकिन रुचि पूर्वक व्यक्ति कुछ बात सुन रहा है तो इस स्टिल कंटामिनेटेड। यहां पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इससे पूर्व देखा है और न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। स्पष्ट है। अब एक आश्चर्य की बात होगी कि भाई, जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे जूम पे आप एक स्क्रीन में 25 लोग को देख सकते हैं या 49 लोग को देख सकते हैं। तो 49 लोग बड़े छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे, स्क्रीन तो लिमिटेड है। लेकिन भगवान इस श्लोक में कहेंगे कि जितने भी लोग हैं, 50 तो देखिए मरुदगण ही हो गए, 50 और 11 रुद्र, कितना हो गया 61। उसके बाद 2 अश्विनी हो गए तो 63। उसके बाद 12 आदित्य 70। और उसके और कौन था, वसु 8 और जोड़ लीजिए उसमें 83 लोग, और प्लस और जो कुछ जो तुमने नहीं देखा सुना है। तब आप ये बताइए कि ये सब चीज़ों के लिए आप यही सोचेंगे ना कि बहुत बड़ा स्क्रीन होगा जहाँ भगवान दिखा रहे हैं। ये है ना, आप लोग सोचेंगे ना, स्वाभाविक सी बात है कि इतने सारे लोगों को दिखाना है तो सबका स्क्रीन बड़ा होगा। सबका स्क्रीन नहीं बड़ा होगा, स्क्रीन बड़ा होगा जहां दिखा रहे हैं। तो कहते हैं ना, एक साथ और मेरे ही देह में देखो। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य दृष्टुमच्छसि। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छति। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। अब एक प्रश्न है कि भाई किस शरीर की बात कर रहे हैं। वैसे जो समझावट है वो यही है कि भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, उसमें ही दिखने के लिए बोल रहे हैं। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। आप लोगों ने शायद पिक्चरों में या कभी किसी चीज़ में देखा होगा कि एक ग्लास की बॉल होती है और उसमें कोई जादूगर ऐसे देख रहा होता है, उसको भविष्य कुछ दिख जाता है। सुना है आपने कभी? ऐसा होता है। उसे कुछ कहते हैं, एक भक्त है वो उस विद्या को जानते हैं, वो बता रहे थे कि एटलीस्ट सीख रहे थे कि क्रिस्टल बॉल, यस 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 यस, क्रिस्टल बॉल, यस। अच्छा लग रहा है, लोग इंटरेस्टेड है इसमें उनको पता है। तो क्रिस्टल बॉल होता है, इसमें क्या देखते हैं हमें तो आज तक कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन मुझे विद्या नहीं आती है, लेकिन वो कह रहे थे कुछ कुछ दिखता है। तो कुछ कुछ बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग क्या देखना चाहते हैं? क्या आप अपना भविष्य में यह नहीं देखना चाहते कि आपको भगवान का प्रेम मिल गया है? वुड यू नॉट लाइक टू सी दैट? व्हाट अबाउट दैट? अगर भगवान हम लोग को क्यों नहीं दिखाते हैं? जानते दिखा देंगे तो ये सो जाएगा, तो प्रेम तो मिलना ही है, तो अब क्या दिक्कत है? या कह दे कि भाई अब मान लो 10,000 साल बाद मिलना है, तब और ये छोड़ो, अब 10,000 साल बाद मिलेगा तो वजन नहीं करेंगे। इसलिए भगवान मिस्ट्री में रखते हैं हम लोग। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सब कुछ निश्चित है। देखिएगा, गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश कहने का आशय है कि अविद्या से निवृत्त हो। वैसे ये मैं विनोद के लिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात की
तुम निद्रा को जीते हुए हो, मैं तुम्हें विश्व रूप दिखाऊंगा तो तुम सो नहीं जाओगे। यहाँ तो विश्व रूप की चर्चा होगी तो सकता कोई लोग सो जाए, लेकिन आज तो खैर कोई नहीं सो रहा है। लेकिन वैसे ये विनोद के लिए बोल रहा है, ये एक्सप्लेनेशन खाली विनोद के लिए था। गुड़ाकेश का मतलब केवल अर्थ ये कि ये अविद्या को जीते हुए हैं। मम मेरे यह देह इस शरीर में, भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता है, तो इससे स्पष्ट समझाना चाहिए कि भगवान अपने विश्व रूप की बात कर रहे हैं। विश्व रूप, हाँ, जो विश्व रूप दिखा रहे हैं उसमें, अब भगवान क्या दिखा रहे हैं वो तभी समझ में आएगा जब भगवान दिखाएंगे। ऐसे तो हम लोग को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन कुछ जो अपनी बुद्धि से हम समझ पा रहे हैं वो ये कि भगवान खड़े हैं और भगवान अपने विश्व रूप को दिखा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, अब वी कैन से दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्टर ऐसे दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं भगवान जाने। एक स्तंभ एकत्र स्थित, मतलब सभी रूपों को एक ही स्थान में देखो। सचराचरम, चर अचर सहित देखो, पेड़ पौधे सब कुछ और जितने भी देवता वो सबको देखो। कृतस्नम जगत, कृतस्न का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण विश्व को, यत च अन्यत, और अन्य जो कुछ भी दृष्टि में इच्छा से देखने की इच्छा करते हो, अद्य पश्य, वह भी अभी देखो। और अभी देखो, अद्य मतलब अभी देखो, कल नहीं, अभी देखो। इससे वैसे तो भी टीका में क्लियर होगा। देखिए बात यह है कि इस समय जो है जगत में वह देखो, और जो अन्य यानी कि आगे जो आने वाला है जो अभी नहीं देखा जा सकता वह भी देखो, और वो अभी देखो। समझ में आए मेरे में क्या मैंने क्या कहा। कल क्या बनाएंगे आप लोग। जो घर में है उनको भी कल क्या जो होगा, जो बनेगा सो बनेगा, भी क्या बता सकते हैं। और वस्तुतः बात तो यह है कि जो हमारे भाग्य में है वही बनेगा, वही खाएंगे, है ना। आप प्लानिंग कुछ भी करते रहिए, लेकिन बने वही जो आपके भाग्य में लिखा है वही आना है ना। तो क्या लिखा है आपके भाग्य में भाई, यहां भोजन बना हुआ है तो आप देख सकते हैं ये है ये है ये। आज आप वो चीज देख सकते हो जो आज उपस्थित है, तो आगे की चीज कैसे देख पाओगे जो अभी उपस्थित ही नहीं है। भगवान का सामर्थ्य है, भगवान का सामर्थ्य। अब बताइए हम लोग कितनी मूर्खता करते हैं जब ये सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि आगे कैसे चलेगा। भगवान सेट कर दिए हैं कि कैसे चलेगा, पहले से ही सेट कर दिए कि कैसे चलेगा। केवल अपने को चिंता करनी चाहिए कि हमारा भजन कैसे होगा, हमारी 16 माला कैसी होगी। और अद्भुत बात है, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं होती है। इसकी मतलब मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, आप लोग काफी लोग सिंसियर हैं, लेकिन बहुत से लोग थोड़े कम सिंसियर भी हैं जो बहाना भर देते हैं ये है वो है इत्यादि इत्यादि। कभी कभी माता जी लोग बोल देती है हमारा बेबी है तो 16 माला हम नहीं कर सकते। हमारे ग्रुप में भी माता जी हैं, दिख रही कि नहीं दिख रही हैं, नहीं है शायद, अभी तो थी यानी जो, तो उनका भी एकदम बचा हुआ, अभी 2-3 महीने का भी बच्चा होगा, वो 16 माला सुबह ही कर लेती हैं। तो ये सब तो खाली कहने की बात है, जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना। हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इतनी बात बता रहा हूँ, सेंस ऑफ अर्जेंसी। इससे जो लोग भी नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए, बड़े खुश हो जाएंगे आप लोग, बड़े खुश हो जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग कृष्ण विल अरेंज वेरी नाइस फॉर यू। प्लीज़ इसे करने का प्रयास कीजिए। आप ये 16 माली वाली बात रोज क्यों बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग रोज भूल जाते हैं। जिन लोग कर, मुझे बस हमारे ग्रुप में सब लोग कर ही ले रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जस्ट हमारा कर्तव्य है इस बात को याद रखना, याद करवाते रहना। पता नहीं विश्व रूप में हमारी क्या फील्डिंग लगी हो आज, हु नोज। इह कस्तम, इह एक स्तंभ, इह इस विश्व रूप में, एक स्तंभ एकत्रित एक साथ, जगत कृष्णम पूरे जगत को, पश्य देखो, अद्य अभी देखो, कल नहीं अभी देखो, भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ देखो, सचराचरम और चर अचर के साथ देखो। कहां देखूं, तो कहते हैं मम देह, मेरे देह में देखो। हे गुड़ाकेश, यच्चा अन्यत, और जो कुछ भी है, दृष्टुम इच्छसि, जो तुम देखना चाहते हो वह भी देखो। तब एक प्रश्न यह होगा कि अर्जुन क्या देखना चाहते हैं, ये भगवान को कैसे मालूम चला। तो इस पर क्योंकि भगवान है, सिंपल सी बात है, क्योंकि भगवान है इसलिए उनको पता है कि क्या देखना चाहता है, तो सब देखो। ठीक है। गीता भूषण टीका। हे गुड़ाकेश, पूरे ब्रह्मांड के चराचर सभी जीवों को मेरे शरीर में एक ही स्थान में देखो, क्योंकि हजारों वर्ष तक ब्रह्मांड भर में
भ्रमण करने के बाद भी तुम्हारे लिए इन सबको देख पाना असंभव है। अब आप एक बहुत बड़ी बात यहां सीख रहे हैं। बात बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत गंभीर बात है। एक बात कि कोई भी जीवात्मा भगवान से अलग नहीं है। अलग, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जीवात्मा भगवान है, लेकिन भगवान से अलग भी नहीं है। जैसे मेरे शरीर का हर रोम, कहेंगे ना, रोम बोलते हैं, वो मेरे शरीर पर ही स्थित है कि नहीं। एक रोम को भी उखाड़ेंगे तो भी मुझे कष्ट होता है। या एक बॉस, कितने बाल होते हैं हमारे शरीर पे नहीं पता, और एक बाल को उखाड़ा जाए तब भी कष्ट होता है। तो हम किसी भी जीव को दुख देते हैं तो उससे भगवान अप्रसन्न होते हैं, एक बात। दूसरा, अगर हम किसी जीव की सहायता करते हैं तो वह भी भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ये बात यहाँ पे पकड़नी चाहिए। अहम बीज प्रदा पिता, और सबकी हम मदद ना भी कर सकें लेकिन भक्तों की मदद जरूर करनी चाहिए। किस तरह से? भगवान का ज्ञान दे करके। जैसे लोग भूखे होते हैं तो उन्हें भोजन देने को आप दान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जिनको भगवान के ज्ञान की भूख है, भगवान के ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ज़रूर भगवान के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि जगत में कोई है ही नहीं बताने वाला। थिंक अबाउट दैट। पीपल आर प्रीटी हेल्पलेस ऑन दैट मैटर। कोई है ही नहीं बताने वाला भगवान के बारे में। कौन बता सकता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या कार्य करोगे इस हमारी सदगति प्राप्त हो? वेरी फ्यू। आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि भक्तों के अलावा कभी किसी ने आपको बताया हो कि मृत्यु के बाद भी तो कुछ सोचो? थिंक अबाउट दैट। क्योंकि वो खुद भी व्यक्ति सोच नहीं रहे। आगे का सोचो मतलब आगे कहां तक सोचते हो? बस खाली बुढ़ापे तक। और यहां कौन कह सकता है कि उसका बुढ़ापा आएगा ही? यह तो निश्चित है कि मृत्यु आएगी, लेकिन बुढ़ापा आएगा ये आप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। हमारे गुरु भाई थे, मेरे 39 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया, ऐसे बस हार्ट अटैक पड़ा चले गए, नहीं हुए ना बुढ़े। मैं सब बात क्यों कहने लग गया था? मैं कुछ कारण से कह रहा था। नहीं, मैं क्या बात, हाँ, मैं ये बात बोल रहा था कि सभी के सभी जीव भगवान में स्थित हैं, तो उनकी सेवा करने से हमको भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं ये बात कह रहा था। तो इसी में मैं बोल रहा था कि भगवान के भक्तों की सहायता जरूर करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए भगवान के भक्त हैं, उनकी भक्ति में सहायता करनी चाहिए किसी भी तरह से। अगर आप किसी भी भक्त की सहायता किसी भी तरह से करते हैं जिससे उसका भजन बढ़ जाए, तो आपका भजन बढ़ेगा। चाहे आप मन में संकल्प भी क्यों ना कर रहे हो, मन में भी आप संकल्प कर रहे हैं कि वो भगवान करे उसका जप अच्छा हो या उसकी कथा में और अच्छी रुचि हो जाए, यह भी संकल्प कर रहे तो आपका भी स्वयं भजन बढ़ जाएगा, क्योंकि नोबडी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम कृष्णा। देखिए, बहुत सिंपल बात लग रही होगी। आजकल जिस प्रकार से मनुष्य को ही काट रहा है, इंसानों की जानवरों की तो बात ही क्या, वो यही सोच रहा है कि मैं डिसकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहा हूं, मैं इसको मार रहा हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर लेकिन आप देखिए कि जब जानवरों को मारा जाता है तो उसी प्रकार से भगवान के द्वारा इन मनुष्यों को भी दंड पड़ता है और दूसरे को मारते हैं। दूसरी बात, जो चीज असंभव है वह भी भगवान अपने भक्त के लिए संभव कर देते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड को एक ही स्थान से देखना असंभव है, लेकिन भगवान ने अपने भक्त के लिए कर दिया। ये सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं अगर वह करना चाहें। एंड दैट्स वाई भगवान कलयुग में समझ गए कि लोग मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं उनकी ही जीप पे आ जाता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे यहां भगवान अपनी कृपा के द्वारा अर्जुन के समक्ष इस विश्व रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे ही एक एक नाम जो साधक भक्त बोल रहे हैं वो भगवान की कृपा का ही लक्षण है, कृपा का ही प्राकट्य है। ये समझ लेना चाहिए। कभी नहीं सोचना कि जब आपने किया है, इट इज ओनली बाय कृष्ण's मर्सी दैट ही कम्स।
और जैसे यहाँ भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, ऐसे नाम प्रभु अब भगवान की सारी लीलाओं को भक्त के हृदय में ही दिखा देते हैं। 3.9.15 भागवतम प्रकट देख लीजिएगा। उत्कंठा होनी चाहिए। जो भी पावर भगवान के पास है वो सारी पावर भगवान के नाम में भी है। दिस शुड बी नॉट एंड नो डाउट। कोई व्यक्ति सोचे कि अर्जुन तो भगवान के समक्ष थे तो उनको सब मिल रहा था और हम तो नहीं है, इज रॉन्ग। इसलिए एक ही समय में एक ही स्थान में इन सबको मेरी कृपा से देखो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। महाराज देखिए क्या टीका में कहा गया। कहा यह जा रहा है कि देखिए पूरे ब्रह्मांड में घूमोगे तब भी नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुमको घूमने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक साथ सबको देखो। यहां पे जैसे आप लोगों को अगर मैं, अच्छा पहले मैं पूछूं जूम पे वाले भक्तों को, क्या मैं आप लोगों को व्यक्तिगत क्लास दे रहा हूं कि नहीं? सब लोगों को सुना है ना, सबको व्यक्तिगत क्लास दे रहा हूं। अच्छा, अब मेरे लिए संभव है कि मैं घूम घूम करके सबके पास घर में जाके क्लास देता? संभव है, लेकिन एक साथ तो नहीं। जब तक एक के यहाँ पहुंचता दूसरा कहता रहेगा आज तो है ही नहीं भैया, चलो ट्यूशन मास्टर वापस। लेकिन इसीलिए एक साथ सबको क्लास देने के लिए यहाँ जूम का उपयोग किया जा रहा है। ये भगवान की कृपा ही है। क्या प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं? तो अगर मैं सबके घर में घूमता हुआ जाऊं तो मेरे लिए संभव हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक ही समय में सबको देख पा रहा हूं और बोल पा रहा हूं। तो भगवान ने कहा क्योंकि ये असंभव है कि पूरे जगत को आप एक साथ देख लें, पूरे जगत को आप भ्रमण करके देख लें, इसलिए मैं एक साथ ही लाइव टेलीकास्ट कर दे रहा हूं। ये बात बोलना चाहते हैं और ये उनकी कृपा है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, कृपा मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट मर्सी इज हैपनिंग। कृपा कैसे हो रही है ये नहीं पता है, बस इतना महसूस हो रहा है कि कृपा हो रही है। आप प्रैक्टिकल देखो ना, हम में से किसको पता है ये जूम कैसे चलता है? नहीं पता। लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी सुविधा उत्पन्न कर दी है, बहुत अच्छी बात है। तुम और जो कुछ भी देखना चाहते हो तो वह भी देखो। अब यह सुविधा यहां पे उपलब्ध नहीं है। यहां उपलब्ध नहीं, मतलब ब्रह्मांड के आश्रयभूत प्रधान और महतत्व के कारण स्वरूप मेरे रूप को देखो और साथ ही अपनी विजय और अन्यों की पराजय व अन्य वस्तु को देखो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ब्रह्मांड की हर वस्तु को देखो और ब्रह्मांड का जो कारण महतत्व है, जो कि ब्रह्मांड के काइंड ऑफ बाहर है, और प्रधान उसको भी देखो और उसके कारण स्वरूप जो भगवान है उसको भी देखो। यत चा अन्यत, और जो कुछ भी, सारा ब्रह्मांड दिखा दिए और उसके बाद कह रहे और जो कुछ भी। तो और जो कुछ भी क्या बचा? महतत्व, प्रधान और उसके जो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उनका स्वरूप है महाविष्णु, उनको भी देखो। तो कठिनाई क्या है? यत चा अन्यत में तो आप कहीं भी चले जाइए, सबको दिखा देंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको समझाई कि समय, एक ही समय में आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, लेकिन टाइम t इज इक्वल्स टू लेट्स से 15 सेकेंड के बाद में ब्रह्मांड की स्थिति क्या होगी ये हम नहीं देख पाएंगे। मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा चलिए ये बताइए, आप फटाफट चैट पे बताइए, आफ्टर 5 मिनट्स में क्या बोलूंगा? जल्दी बताइए फटाक से। यस, नहीं नहीं, अरे क्यों क्यों नहीं? आप कहेंगे भगवान के बारे में। अच्छा मैं लौकिक बात बोलूंगा तब, मैं न्यूज से बोलूंगा तब। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता क्लासेस समाप्त हो जाए, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा एक भक्त कह रहे गीता बोलेंगे, नहीं मैं भागवत से बोलने लग गया तब। कभी कभी चैतन्य चरितामृत से बोलता हूं, मुझको खुद भी नहीं पता है कि आगे 5 मिनट बाद मैं क्या बोलूंगा। भगवान को पता है कि मैं क्या बोलूंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए मैं आगे और श्लोक नहीं लिया, हमको बहुत मजेदार लग रहा है कि ये क्या आगे होने वाला। इस समय आप लोग क्लास सुन रहे हैं और इस समय भी हम पूरे जगत को नहीं देख पा रहे हैं, हम कुछ अंश में कुछ लोगों का देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब पुणे में पूरा जितना पूना है वो देख ले रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। केवल एक अंश में वो देख रहे हैं और वह भी आगे क्या होगा नहीं देखेंगे। तो कह रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को देखो और भविष्य में आगे जो होने वाला है इस ब्रह्मांड में वह भी देख लो, जो तुम चाहते हो। ये चीज है। और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा युद्ध होने वाला है तो एक क्षत्रिय के मन में क्या इच्छा आएगी, इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे आप लोग एग्जाम लिख रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो एग्जाम लिखते लिखते भी इच्छा आती है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। एक व्यक्ति बोल दे कि इसने ऐसा नहीं सोचा कभी। क्यों प्रिंस? आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम लिख रहे होते हैं तब भी सोचते कितना रैंक आएगा। तो ध्यान नहीं कि लिखना क्या है, रैंक क्या आएगी, क्या रैंक आएगी, पास होगा कि नहीं होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है।
अब एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि तो भगवान ने कहा कि तुम अपनी अपनी जय भी देख लो और इनकी पराजय भी देख लो, तो इसलिए तुम्हारा ये सोचना कि पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वह भी भगवान ने रिजॉल्व कर दिया कि तुम जीतोगे ही। अब एक प्रश्न कह रहे हैं कि सब कुछ निर्धारित ही है तो कर्म करने की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो नहीं जरूरत है अगर बुद्धिमान है तो नहीं जरूरत है सही बात है, और बुद्धू है तो जरूरत है सीधी बात है। बेवकूफ, बुरा नहीं मानना आपका उत्तर प्रश्न अच्छा, उत्तर थोड़ा अलग तरह से देख। जो बेवकूफ है उसके लिए जरूरत है, और जो बेवकूफ नहीं है उसके लिए जरूरत नहीं है। कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये बताइए कि जो शरीर में कष्ट आते हैं उसके लिए भी प्रयास करते हैं, उसके लिए भी नौकरी करते हैं। अभी एक भक्त बता रहे थे उनके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, तो क्या उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? उसके लिए क्या प्रयास किए? बिना प्रयास के लोग मर रहे हैं, बिना प्रयास के पेट खराब हो जाता है, बिना प्रयास के क्या क्या बीमारी हो जाती है। तब तो जो व्यक्ति इस जगत में जन्म लिया, ब्रह्मा जी पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि उसको इतना भोग भोगना होगा, इतना दुख भोगना होगा, इतना सुख भोगना होगा। इसीलिए भागवत कहती है तस्यैव हेतु, अब देखिए मैं गीता नहीं बोल रहा हूं, मैं भागवतम बोल रहा हूं। तस्यैव हेतु प्रयते तकोविदः न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कोविद, वह केवल उसी चीज के लिए प्रयास करेगा जो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रमण करने में नहीं मिली। तो प्रश्न का क्या चीज है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। बाकी सब तो चीजें ऐसे अपने आप मिलती हैं, जैसे दुख के लिए प्रयास तो नहीं करता व्यक्ति, फिर भी प्राप्त होता है। जैसे भगवान किसी के द्वारा भी हमको जन्म दे सकते थे और कैसे भी हम मर सकते हैं, उसी प्रकार हमारा कैसे भी पालन करा सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपना कर्म नहीं करे, मतलब जो उसकी जीविका चलाने के लिए आवश्यक हो वो कर ले, लेकिन ऐसा उग्र कर्म ना करे जिससे वह भगवान की भक्ति से च्युत हो जाए। जैसे लोग यहाँ पे आजकल कहते भी हैं कि भाई 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं केवल पेट पालने के लिए ना, तो यह चीज़ उचित नहीं है। और ये व्यक्ति मानने लगता है कि जब तक मैं इस कार्य को नहीं करूंगा तब तक मेरा पालन नहीं होगा। जैसे प्रैक्टिकल आप देखिए कि वो मतलब सुनने की बात है, मृगारी था, वह जानवरों को आधा मार देता था और वो सोचता था, नारद जी ने कहा कि तुम अपना धनुष बाण त्याग दो तब तुम्हारा उद्धार के उपाय बताऊंगा। तो कहता है मैं इसके बिना जीऊंगा कैसे? अब आप सभी लोग तो जानवरों को आधा मार करके ही जी रहे हैं ना। तो क्या ये क्या बात है? तो ये चीज़ गलत बात है कि व्यक्ति सोचे कि हम क्या कहते हैं इस प्रकार से जिएंगे, और उसका जो भजन करने लग गया, जो भक्ति करने लग गया, तो इतना उसके घर में अन्न आता था। तो जब बाद में नारद जी से मिलता, नारद जी से कहता, नारद जी, गुरु जी एक बात मतलब कहनी है कि इतना मत भिजवाइए, हमारे घर बहुत ज़्यादा हुआ, इतना मत भिजवाइए। तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम लोग, यह नहीं कहा जा रहा है कि अपना कर्म ना कीजिए, लेकिन जो मुख्य दायित्व है भगवान की भक्ति करने का, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग फॉर आवर मेंटेनेंस इज प्री डिसाइडेड। यहां तक कि हमारी वृत्ति मतलब किस तरह से करेंगे, और भगवान इसी प्रकार से पालन करते हैं। हर व्यक्ति को बुद्धि देते हैं, ये करो और तुम इस प्रकार से तुम्हारा पालन हो जाएगा। सो वन शुड हैव अ मोड ऑफ गुडनेस लाइफ स्टाइल, कि बहुत होगा 4-5 घंटे काम कर ले, 6 घंटे काम कर ले, बस बाकी टाइम भक्ति करे। एक प्रश्न, अगर हमसे कुछ गलत हुआ तो वो भी निर्धारित था पहले से ही? काइंड ऑफ यस। अगर व्यक्ति भगवान के भक्तों की संगति में नहीं आता है तो वह जो प्रकृति के गुणों का संग कर रहा है उसके अनुसार वो प्रोग्राम हो जाता है और वैसे ही गलत कार्य करता रहता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन भक्तों की संगति में आने पर ही व्यक्ति का स्वभाव चेंज होता है। नहीं हुआ हम लोग का, कितनी सारी गंदी आदतें चली गई। इसीलिए तो भक्त लोग प्रचार करते हैं कि अगर भक्ति का ज्ञान नहीं दिया गया तो वो व्यक्ति कभी जगत से बाहर निकल ही नहीं सकता। वो जैसे पहले कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से वो बंधन में आया, वैसे ही आगे कार्य करता रहेगा। मैं बोल ही रहा हूं, आप लोग को दिख भी रहा है ये बात। अगर आप में से, हम में से किसी भी व्यक्ति को भगवान के बारे में नहीं बताया गया होता तो हम एग्जैक्टली वही जीवन जी रहे होते ना जो हम लोग पहले जी रहे थे, शायद उससे और खराब जी रहे होते। डू यू अग्री विद दिस? आई मीन दिस इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट, वेरी हैवी। जैसा हम जी रहे थे वैसे जी रहे होते ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, कुछ भी नहीं, क्योंकि मन में कभी आइडिया ही नहीं आता है कि इसके अलावा भी ऐसा कोई जीवन हो सकता है। That's why कृष्ण से दिस नॉलेज, इस ज्ञान को जो दूसरों भक्तों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति चेंज होता है।
इट इज नॉट सफिशिएंट टू ऑफर योर फूड टू कृष्णा। आप स्वयं भोग लगा के खा रहे हैं, ये कोई पर्याप्त बात नहीं है। आपको कम से कम दूसरों को बताना चाहिए कि भाई भोग लगा के खाना चाहिए भगवान को, तो वह भी तो जीवन में उसके परिवर्तन आएगा। और ना सुने अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट भगवान तो देखेंगे ना आपको करते हुए। एक प्रश्न है कि जब अर्जुन ने देख लिया कि वह युद्ध जीतेंगे ही, तो वह ढीले क्यों नहीं हुए? किस भावना में उन्होंने युद्ध किया? ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, यह तो हम लोग को भी पता है। देखिए ऐसे देखिए, मान लीजिए आपको पता है कि आप एग्जाम में आप पास हो ही जाएंगे, तो क्या उत्साह से एग्जाम नहीं लिखेंगे? अपना कर्तव्य जरूर करेंगे, है ना भाई। नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे ना। जब लगा कि हाँ भाई पास होने का चांस है, पास हो ही जाएंगे, तो व्यक्ति उत्साह से पढ़ता है ना। जब आदमी सोच लेता है अरे हमारा तो पढ़ने पता नहीं पढ़ेंगे पास ही नहीं होंगे, जब वो सोच लेगा तो वो प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन को भगवान पहले ही बोल चुके हैं जय और पराजय में सम रहो। लेकिन फिर भी उनकी एक उत्सुकता थी कि तुम जय को प्राप्त देखना चाहते हो, तो मैं दिखा दे रहा हूं तुमको ये बात। अरे अब आप ही लोग देख लीजिए ना कि हम लोगों की भक्ति में सिद्धि निश्चित है कि अनिश्चित है? तो उत्तर है बड़ा सिंपल, निश्चित ही है। हम लोग कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे ही। तब यह सुन करके, इसको आपको विश्व रूप देखने की जरूरत तो है नहीं, अब यह तो सुन करके उत्साह बनता है ना, कि उत्साह कम हो जाता है। उत्साह बनता रहे, सफलता का चांस है। विल ट्राई लाइक दिस। ओके, चांस नहीं है, निश्चित है सफलता भक्त की, निश्चित है। जो चीज शास्त्रों में है, मैं तो आंखों से देख रहा हूं। आज एक भक्त एक जग गए, कहे प्रभु जी वो जपा जिम का लिंक दीजिए। हमने कहा अच्छा, बड़े दिन के बाद जगे आओ। बड़े दिन के बाद जगे तो लोग जग जग करके आ रहे हैं। बहुत दिन बीच में वो ठंड होती है ना, ठंड आती तो कूलर वीर चले जाते 6 महीने के लिए सोने के लिए। तो कुछ वक्त है 6 महीने के लिए सोने के लिए चले जाएंगे। फिर प्रभु जी वो लिंक लिंक का कुछ लोग टेलीग्राम डिलीट ही कर देते हैं ना, या आना ही नहीं है उसको। फिर दोबारा टेलीग्राम इंस्टॉल करते हैं, फिर कहते हैं कि आप रोज लिंक दीजिए। पहले तो हम क्रोधित, तो क्रोध आता था, तो हंसी आती है कि घुम आए देख लीजिए, माया में कोई सुख नहीं है, माया में कोई सुख नहीं है। अभी वो कन्विंस नहीं हुए कि अभी माया में कोई सुख नहीं है। एक फिर घूम के आ रहे, तो दिख रहा है कि एक बार जो भक्ति में आ जाता है उसको भगवान जाने नहीं देते। तो उससे मेरी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो, भक्ति नहीं छोड़नी है, करते रहोगे। अब बाकी चीजें तो बिल्कुल बोरिंग ही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहां तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। अब कितनी सुंदर बात है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि बहुत, मतलब मुझे पता नहीं कितना पैसा, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस रिसर्च में कि उस ब्रह्मांड के उस कोने में क्या हो रहा है। उस ब्रह्मांड की, सॉरी, वो दूसरा ब्रह्मांड कोई है वह तो जानते ही नहीं है। इसी ब्रह्मांड की वो एंड्रोमीडा गैलेक्सी, अगर आप नाम सुना हो, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाकर वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या। ये प्रपात कह रहे हैं। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित है। अब ये किंतु का क्या मतलब है? जो चीज अपने प्रयासों से और हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक वैज्ञानिक नहीं समझ सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये जगत की सृष्टि कैसे हुई, वो आज तक नहीं समझ पाए और कभी भी नहीं समझ पाएंगे। वह एक भक्त भगवान के प्रति शरणागत होकर के, उनके प्रति नम्र भाव से उनको सुन करके बड़ी आसानी से समझ सकता है। और इस जगत से बाहर निकलना है, यह तो वैज्ञानिक कभी सोच ही नहीं सकता। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? They can't think. This is just out of the box, out of the universe. वो सोच ही नहीं सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ है, गोलोक है, और वहां पे भगवान के धाम की प्राप्ति भक्त को हो सकती है। वो सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अगर किसी के इस प्रकार के हैं और आपकी भक्ति का विरोध करते हैं, तो उनसे एम्पैथी रखिए। देखिए, आप उनको आपके भक्ति करने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम ये है कि ये चीज, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। आप समझिए मेरी बात। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस हरे कृष्णा करने से कुछ फायदा भी होगा। उन्हें लग रहा है कि कोई बाबा है जो उनको बहका दिया और ये पागल हो गई है, ये पागल हो गया है।
अगर ऐसा कोई मंत्र होता जिससे 1 महीने के अंदर पैसा आना शुरू होता था तो कहते तू कर क्यों नहीं रहा है, तू कर क्यों नहीं रहा है, कर, उठ, पीट पीट के कराते, कर कर, ऐसा हो जाता। लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में बस यही लगता है कि पैसे से सब कुछ हो जाता है और कोई उपलब्धि जीवन में है ही नहीं, इसलिए आप अपना समय खराब कर रहे हैं, इसलिए बेचारे चिंता में आपको डांट रहे हैं अपने रेफरेंस फ्रेम में। समझ पा रहा ना मेरी बात? तो ये कठिनाई उन लोगों के संग कि भगवान की भक्ति करने से कितना बड़ा लाभ है। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में कहते हैं हर जीवात्मा यहाँ लिबरेशन की इच्छा रखता है, मुक्त जीवन जीना चाहता है। एक व्यक्ति कह दीजिए कि आप नहीं जीना चाहते, हम बंधन अनुभव करते हैं ट्रैफिक का, हम बंधन अनुभव करते हैं नौकरी का, हम बहुत सारी चीज़ों का। When नेचर कॉल्स नो वन स्टॉल्स, टॉयलेट जाने की अगर अर्ज आती तो जाना ही पड़ता, तो हर जगह तो बंधन है। आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वतंत्र होकर जिए, है कि नहीं? या और भी इच्छा होती है कि हवा जैसे यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, कोई रोक टोक ना हो, लेकिन प्रकृति हर जगह बंधन डाल रही है और व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान कृष्ण की शरणागत होकर व्यक्ति वास्तविक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि नारद जी कहते अविघाता गति क्वचित, भगवान महाविष्णु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से मेरी जो गति है वो अविघात है, अर्थात मैं किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। नारद जी इस समय अब कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ में चाहे तो वैकुंठ में जा सकते हैं, तुरंत आपके पास क्लास देने आएंगे। कहाँ थे? अभी वही भगवान से मिल के आ रहा हूँ, बस है। दिस इज लिबरेशन। ये बात भक्त लोग समझें, अपने हित के लिए समझें, दूसरों को बिना समझा सके अपने हित के लिए समझें कि हरे कृष्ण मंत्र करके आप भगवान के ऐसे पार्षद जरूर ही बन जाओगे और बहुत जल्दी बन जाओगे। पहले वाले भगवान मतलब भगवान कृष्ण तो कृपालु हैं, लेकिन ये वाले जो भगवान है अपने चैतन्य महाप्रभु जी तो आपको पहले से तुले पड़े हैं कि आपको पार्षद बनाना है। इज दिस टू मच मर्सी, टू मच मर्सी। जो लोग उनसे द्वेष कर रहे हैं उनके पीछे जा जा करके उनको हरे कृष्ण करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई महाप्रभु टुक संन्यास ऑल्सो। ये नित्यानंद प्रभु ने डाकू का उद्धार किया, वहां देखो तुम, डाकू का उद्धार कर दिए, थोड़ा पिटाई की लेकिन बाद में उद्धार कर दिए। फिर बोले धर्म पथ गिया और लहो हरि नाम, धर्म के पथ पे चलो और हरि नाम लो और करह परित्राण, और तुम दूसरों का परित्राण कर सकते हो। तो आज मैं से विचार कर रहा था कि आप ऐसे कोई डकैत तो नहीं है ना, आई मीन कराया कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो डकैत का उद्धार करके महाप्रभु केवल उसका उद्धार नहीं कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि वो प्रचारक भी बन जाए, विच इज द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ वैष्णव। तो अब भी कोई व्यक्ति अगर कृपा ना प्राप्त करना चाहे तो क्या कह सकते हैं? तो अगर कोई कहे कि 16 माला कठिन है तो ये तो फिर उसकी अज्ञता है। मैं सब बातों को बोल रहा हूं कि जो कृपा एक भक्त को प्राप्त होती है भगवान के द्वारा, वह कोई वैज्ञानिक अनंत जन्मों में भी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वह तो ब्रह्मांड कहां से आया यही नहीं समझ पा रहे, ब्रह्मांड का डायमेंशन क्या है वह नहीं समझ पा रहे, केवल थ्योरी बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। जैसे मैं पूछूं माता जी अंदर क्या बन रहा है, आपको पता है अंदर क्या बन रहा है? अब सोचिए आपसे 6 फीट की दूरी पे किचन है, आप तो किचन खाना बनाती होंगी, महक से मालूम कीजिए। इट इज जस्ट सो डिफिकल्ट ना। महावीर प्रभु आप बता सकते हैं अंदर क्या बन रहा है? और आप लोग उधर बैठे हुए यहाँ बता सकते हैं किचन में कुछ बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। सोचिए कि बहुत अभी ये घटना हो रही है, सृष्टि हो रही है, तो नहीं मालूम कर सकते सृष्टि कौन कर रहा है, कैसे बन रही है। और ये यहाँ से लोग फेंकना शुरू किए कि अरबों साल पहले सृष्टि ऐसी हुई वैसी हुई, और बाकी लोग मान लेते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और भक्तों को एग्जैक्टली पता है, महाविष्णु प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, उसके बाद महतत्व आता है। तो बताइए कितना ईजी है, कितना ईजी है। ये भगवान की कृपा है, स्वीकार करने वाली बात है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं, भक्त को प्रदान करते हैं, जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। ये समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध भक्तों का भगवान से तादात्म्य हो जाता है तो भगवान की शक्तियां भी शुद्ध भक्तों के पास आने लगती हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि वी हैव सो मेनी टेम्पल्स, हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भक्त हैं, एंड और ओनली टाइम इज सेपरेटिंग देम from us and I can see them। प्रभुपाद जी से यही वृंदावन की घटना है। गुरु कृपा प्रभु वो इस मंदिर के लिए डोनेशन लेके आते थे, उसके मंदिर के निर्माण के लिए। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि तुम यहाँ भगवान के लिए मंदिर बना रहे हो और गोलोक में भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए घर बनवा रहे हैं, 2 PHK जो भी आवश्यकता है उसको बनवा रहे हैं। आई कैन सी दैट। ये भगवान की कृपा है। यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कितने अद्भुत वैष्णव हैं।
ही इज एन एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, कोई सामान्य वैष्णव भी नहीं है, मतलब वो सेनापति भक्त है, जो ने किया कोई कर नहीं सकता है, कोई किया भी नहीं है, कोई किया भी नहीं है। तो वो जो बोल दिए हैं उसको दम दांत से पकड़ के चलना चाहिए, केवल दंडवती भक्त नहीं बनना है हमको, है कि नहीं, बस दंडवत करके निकल गए। नो, व्हाट ही हैज सेड, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, वेरी सिंपल, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। और आप देखिए कि हम लोग पहुंच जाएंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे, कैसे कि जो गृहणियाँ हैं, सिंपल सी गृहणियाँ हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ, दे वर ऑल्सो एब्सोल्युटली कृष्ण कॉन्शियस दे व्हेन दे आर लिविंग देयर बॉडीज। सिंपल सा इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके चले। तो इस प्रकार से भक्त लोग देख सकते हैं। एक और मैं बताऊंगा विनोद की बात, हम कई बार बोल चुके हैं, फिर इसी प्रसंग में अच्छा लग रहा है बोलने में, कि एक माता जी थी, बांग्लादेश से थी। नॉट दैट सारे बांग्लादेशी ऐसे होते हैं, सब नहीं कह रहे हैं, वो ऐसी थी, गड़बड़ थोड़ा सा। तो परम पूज्य जय पताका महाराज से वो दीक्षा लेने के लिए उनकी इच्छुक हो गया, नाम चढ़ गया उनका। तो अगले दिन उनकी दीक्षा थी, तो हवाई जहाज में उड़ करके आई, कहती अब दीक्षा के बाद तो मांस खाने को नहीं मिलेगा, तो मछली खा के आई। तो एक गट्ठर था, महाराज काफ़ी लोगों को दीक्षा देते एक साथ में, तो खूब गट्ठर था, नामों का पेज थे कि इसका नाम इसका नाम ऐसे। तो महाराज बीच में से एक पेज निकाल लिए, कहा इसको दीक्षा नहीं देनी, अभी योग्य नहीं है। दिस इज अमेजिंग। ऐसे ही एक माता जी थी ना, उनका भी कुछ नाम था, परम पूज्य राधा कुंज महाराज से वो दीक्षा लेना चाहती थी, कुछ भी था, प्रभु जी थे मचा तो मुझे नहीं पता। तो महाराज बोले इनको नहीं देना है, तो इनको नहीं देना है, क्यों? तो कुछ कारण महाराज बता कि ये पाप कर रहे हैं, अभी उन्हें ये पाप छोड़ा नहीं है, इसलिए हम ये नहीं देंगे। तो हम लोग को लगता है कि वो सब उनको, हाँ मतलब वो भी वैसे ही देखते होंगे, सोचते होंगे जैसे कि हम लोग। नहीं, प्रभुपाद जी के बारे में कितने सारे भक्तों ने कहा कि जब प्रभुपाद उनको देखते थे तो उन लोग को महसूस होता था कि प्रभुपाद को सी थ्रू देम, सी थ्रू देम। देखिए हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, लेकिन जो भक्त अविद्या से परे हैं उनके लिए इस प्रकार की बाउंड्री नहीं है। जैसे कि हम सुन चुके हैं, व्यासदेव जी भी अमोघ दृक हैं, अमोघ दृष्टि वाले हैं, यथार्थ ज्ञान वाले हैं, भविष्य में क्या होने वाला वह देख पा रहे हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है वह भी देख पा रहे हैं, भूत में क्या हो रहा है वह भी, त्रिकालज्ञ इसे कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं। इसको विज्ञान आप आगे भी पहले सुन चुके हैं, भागवत में नारद जी ने कहा था कि पहले व्यक्ति को भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, फिर भगवान की कृपा से सिद्धियां आने लगती हैं, और उसके बाद भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। सो दिस ऑल हैपनिंग। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। कोई प्रश्न यहाँ भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। मेरे एडवांस का पेपर है प्रभु, मैं गीता पढ़ना चाह रहा हूँ, क्या ये भी निर्धारित है? देखिए बहुत सारे जन्मों में व्यक्ति अपने पुण्यों को संचय करता है, अज्ञात सुकृति से कहते हैं। तो फिर भगवान उस सुकृति के माध्यम से, वो सुकृति जब मैच्योर होने लगती है तब उसे भक्तों की संगति प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका गीता पढ़ना भी निर्धारित है, तो जी हाँ, भगवान को पता है कि कौन गीता पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। नथिंग इज एन एक्सीडेंट इन दिस लाइफ ऑफ एनीवन। और जो लोग भक्ति करने के लिए आ रहे हैं, इनको मौका दिया जा रहा है, जो इनकी इस प्रकार की इच्छा है, वह तो निश्चित ही भगवान का आयोजन है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, इसको स्वीकार करिए कि आप जो गीता पढ़ना चाहते हैं वह भगवान की व्यवस्था ही है। योग्य हैं इसलिए भगवान गीता के नॉलेज से आपको एक्सपोज कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि इस जगत में जो व्यक्ति जिस भी ज्ञान के योग्य होता है उसको वह ज्ञान ज़रूर प्रदान कर दिया जाता है। हमें कई भक्तों ने बोला कि वो यूट्यूब पे से ढूंढ रहे थे कि गीता पढ़ना है, पढ़ना, अकस्मात उनको लेक्चर मिल गए और वह आ गए सुनने के लिए। यू आर रेयरेस्ट टू द रेयर सोल। और दूसरा एक प्रश्न, ये आपके प्रश्न में बात छुपी हुई है कि भाई मैं भौतिक भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ और गीता भी पढ़ना चाहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति में आने के लिए पूर्णतः शुद्ध होने की कोई जरूरत नहीं है। आने की जरूरत है, शुद्ध तो भक्ति देवी खुद ही कर लेंगे। एक दिन आप कहेंगे कि मैं पेपर नहीं देना चाहता हूँ पहले बोल दे रहा हूँ, अभी भी छोड़ दो अगर छोड़ना चाहते हो। एक दिन आप कहेंगे ये पेपर तो, दिस पेपर इज मियरली अ पेपर इज इट नॉट? मेहनत कर रहे हैं केवल पेपर के लिए, फालतू की चीज़ है।
अभी बोलूंगा तो नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक दिन आप खुद ही बोलेंगे प्रभु जी पढ़ने में मन नहीं लगता, कि हम भी इसी प्रोसेस से जा चुके हैं। हमें खूब बड़ा IIT जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। उसके बाद जब चले गए तो कि कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। सो दैट्स ओके। हरे कृष्ण मंत्र करने के बाद भी देखा जाता है कि भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ये दिखाने के बावजूद भी कुछ लोग ये बात नहीं समझते हैं, ऐसा क्यों? हरे कृष्ण मंत्र करने के बाद भी देखा जाता है कि भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं, ये ठीक है। ये देखने के बावजूद भी कुछ लोग इस बात नहीं समझते हैं, समझाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं समझते तो ना समझे, क्या कर सकते हैं हम लोग? जब वो खुद ही नहीं समझ रहा है तो ब्रह्मा जी भी आके समझाएंगे तो नहीं समझ पाएगा, क्या कर सकते हैं? एक बहुत सिंपल ट्रिक देखिएगा, कभी आप बीमार हो ना तो ये देखना कि इसी अवस्था में सामने वाले को कितना कष्ट हुआ था। मुझे याद है कि एक बार मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, तो मेरा तो बहुत दुख हो रहा है, तो वैद्य बोले अरे तुमसे पहले आया था उसकी आधा इंच के फोड़े थे, तुम्हारे तो खाली कुछ MM के हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, भगवान बचा लिए। और 15 दिन तक लोग परेशान होते हैं। मैं तो 3 दिन बाद खड़ा हो गया मंदिर में, मंगल आरती कर रहे हैं, जा रहे। फिर हमेशा आप देखेंगे कि जो आप एटलीस्ट हम भक्तों की बात कर रहे हैं, जब करने वालों को देखा गया है कि वो जितना कष्ट आना होता है वो बहुत कम होकर के आता है, बहुत कम होकर। ये सिद्धांत है, भगवान बहुत कम देते हैं, बहुत कम। अच्छा कहेंगे फिर देते ही क्यों है? एक प्रश्न ये भी उठाया गया है कि देते ही क्यों, बिना दे नहीं प्रेम दे सकते हैं? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं तुम नहीं समझोगे प्रेम की रीति। एक माँ अपने बच्चे को कभी कभी नीम का जूस पिलाती है कड़वा, और कभी कभी मिष्टी खिलाती है, मिष्टी दही खिलाती है, तो दोनों ही माँ का प्रेम है ना। तो कुछ भोग की वासना हमारे हृदय में रह जाती है तो भगवान कुछ दुख भी दे देते हैं। देखो करके तुम्हारा देह बड़ा अच्छा है क्या है? आप लोग को ऐसा महसूस नहीं होता कि जब हम बीमार होते हैं तब कुछ ज्यादा बात समझ में आती है कि जगत दुख का घर है? अच्छा, लोग बीमार होते नहीं है। नहीं तो ऐसे हंस हंस के बोलते हैं हम लोग, हाँ दुख का घर है, दुखालय हूँ, शाश्वतम। लेकिन जब थोड़ा सा उसका हीट मिलती है, अरे यार हाँ वाकई कष्ट है। तो दिस इज द फैक्ट, कृष्णा वांट टू गिव सम डोज आल्सो। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं और यह नहीं कह रहे कि आप जब भगवत गीता का ज्ञान स्वीकार करेंगे तो शरीर में कोई कष्ट नहीं आएगा। भगवत गीता का ज्ञान यह नहीं है। भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारता। ये सुख दुख हानि लाभ जो भी कुछ है, ये शरीर के कष्ट हैं, उनको सहन करना सीखो। और इससे होगा क्या? तो कह रहे हैं कि इसका अगला वाला श्लोक जो है, समृतत्वाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के सुख दुख को सहन कर पाता है तो वह अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए योग्य बन जाता है। वो श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन इसके तो ये ट्रेनिंग मिल रही है कि भाई सुख दुख लाभ हानि चलेगा, लेकिन आप भक्ति करते रहिए, भक्तों की संगत में रहिए, भक्ति करते रहिए। डज दैट मेक सेंस? और वैसे भी भगवान कष्ट बहुत कम देंगे, ये तो सच बिल्कुल सिद्धांत है, कष्ट बहुत कम देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैं स्टडी नहीं करना चाहती हूं पर सब बोलते हैं करो, है करना है करने को। हाँ तो हम भी बोल रहे हैं करने को, पढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षा क्या है समझ लीजिए। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा यह मालूम चले कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकले। तो हम तो कह रहे हैं बेटा पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। ये कह रहे मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ दूं। किसी बाबा ने उन्हें बताया दिस इज ऑल नॉट मच वैल्यू, जो गीता में सुन रहे हो समझिए। और क्या करें, when everything is fixed but we are forced by our nature to do those things, then that is why it is prescribed to do things which with regret without attachment। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं पा रहा मैं। when everything is fixed but we are forced by our nature to do those things, that is why it is prescribed to do things with regulated way without attachment। okay, अच्छा बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए जब हम अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होते ही हैं तो इसीलिए बोला जा रहा है कि व्यक्ति को अनासक्त भाव से कार्य करना चाहिए। जी हाँ, जो क्षत्रिय है वह क्षत्रिय की तरह कार्य करेगा ही, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की तरह कार्य करेगा ही, जो शूद्र है या वैश्य वो करेगा ही। तो इसलिए अब उस व्यक्ति को उसको अनासक्त भाव से करना चाहिए, एक साथ साथ भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए।
भगवान की भक्ति छोड़कर, श्रवण कीर्तन छोड़ के नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कहते कि आप नौकरी करने की किसी मान लीजिए प्रवृत्ति, तो नौकरी छोड़ दो, नहीं कर पाएगा, लेकिन ठीक है करो, लेकिन यह नहीं सोचना कि धन से सुख आ जाएगा। मोर मनी डज नॉट मीन मोर हैप्पीनेस। धन की जो आवश्यकता है वो तो है, लेकिन सुख के लिए धन आवश्यक नहीं है। सुविधा के लिए तो है, लेकिन सुख के लिए नहीं है। अपितु देखेंगे, आप विचार करेंगे बड़ी सूक्ष्मता से, तो धन प्राप्ति का जो इच्छा है वही अशांति का कारण है। धन चाहिए, भक्ति करने के लिए भी चाहिए, सब ठीक है, लेकिन जो हैंकरिंग है कि मुझे और धन मिल जाए, मुझे और धन मिल जाए, ये केवल दुख का कारण है। जब इच्छा ही दुखमय है तो उसको पूर्ण करने के जो भी प्रयास होंगे वे दुखमय ही होंगे। कह रही हैं कि अच्छा, इनकी बुआ बोलती हैं, बुआ इनकी ब्रह्मज्ञानी है, मेरी बुआ बोलती हैं कि कृष्ण सब छीन लेंगे, इनकी भक्ति मत कर, देवता की भक्ति कर। अच्छा, अब ये बताइए कि भगवान तो, अच्छा भगवान छीन लेंगे, ठीक है, तो अब अगर ये कहा जाए कि भगवान सब कुछ छीन लेंगे, तो और तुम जो देवता की भक्ति कर रहे हो, तो जो देवता देगा उसको, जो देगा देवता वह भी तो भगवान छीन लेंगे। अगर आपकी बुआ जी की बात मान ली जाए कि कृष्ण सब कुछ छीन लेते हैं, तो ठीक है, तो यानी कृष्ण छीन लेते हैं तो और कोई कुछ दे नहीं पाता है, तो तुम देवता की पूजा कर रहे हो, तो वैसे भी देवता की वो अभी प्राण छीन लेंगे, देवता भी खत्म हो जाता है, और जो देवता ने तुमको दिया वह भी छीन लेंगे। ये गलत बात है कि भगवान कृष्ण छीन लेते हैं। यहाँ किसका क्या छीन गया है बताइए? किसी की रोटी छिन गई है? एक व्यक्ति हाथ यहां खड़ा कर दे किसकी रोटी छिन गई हो। ये गलत सिद्धांत है। देखिए, भगवान देते हैं, सत्यम दिशते अर्थितो अर्थितनाम। जो व्यक्ति जिस अर्थ को लेके आता है भगवान उसको पूरा करते ही हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं करते हैं। क्या भगवान देवताओं से भी हीन है कि नहीं करेंगे? एक व्यक्ति आया था, उससे तो आंखों से मिला, वो बेचारा रोडपति हो गया था, बोला भगवान, हैदराबाद के भगवान के सामने, मदन मोहन जी, शायद मदन मोहन जी वहाँ पे हैं, भगवान भगवान हमको पैसा दे दीजिए, पैसा हमारा वापस कर दीजिए। भगवान इतना वापस किए कि वो चलता फिरता बैंक बन गया। बट द पॉइंट इज कि जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होना चाहता है और उसकी भौतिक आसक्तियों की वजह से भगवान के पास नहीं आ पा रहा है, समझ रहे बंधन, जैसे मेरे दोनों हाथ बांध दीजिए, मैं भगवान के पास आना चाहता हूं, तो भगवान उस बंधन को खोलते हैं। Does that make sense to the people? भगवान भूखा नहीं मारते। कौन मर रहा है भूखा? हम तो खा खा के बीमार पड़े हैं, भूखे तो कभी बीमार नहीं पड़े। इज इट नॉट? आप में से कभी ऐसा हुआ कि लोग भूखा होकर बीमार पड़ गया हो? भाई प्लीज, कोई वहां पे भक्त हो, खा के ही बीमार पड़े ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि देखिए, अगर आप भक्ति करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे दुश्मन आपके बन भी जाएंगे, ऑब्वियसली दोस्त भी बनेंगे, इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान की भक्ति करते रहिए, इसीलिए तरुरपि सहिष्णुना कहा गया है, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, एक भक्त थे, उनका भक्त हैं, पहले भक्त नहीं थे, तो उनका लड़का मेरा स्टूडेंट था, वो भक्त बन गया था, तो घर छोड़ के चला गया। अब मैं क्या करूं, मैंने तो घर छोड़ के जाने के लिए बोला नहीं, तो उस अंकल लिए तो मैं मुझको पुलिस में करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा वैसा फलाना कहना। खैर मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई है नहीं आपका बच्चा। तो बाद में जाकर के वो एक दिन फ़ोन किए, क्षमा मांगे कि हमें तो पता नहीं था, हमने इतना अपराध कर दिया, इत्यादि इत्यादि। और अब वो 16 माला जप कर रहे हैं, दोनों पति और पत्नी। तो प्रारंभ में लोग नहीं समझ पाएंगे आपकी बात को, स्वाभाविक सी बात है, दैट्स ओके। इसका मतलब यह नहीं कि हम भक्ति करना छोड़ दें। बस कंटिन्यू। भगवान जो देते हैं उतना कोई देवता दे भी नहीं सकता, क्योंकि न तो उसके पास है और ना उसके पास देने की इच्छा है। एक बात आप विचार कीजिए, पता नहीं आप में से कितने लोग सुंदर हैं। मान लीजिए आप मिस यूनिवर्स होते, वटएवर, बहुत सुंदर होते, या मिस्टर यूनिवर्स जो भी होते, तो क्या अपना रूप किसी और से शेयर करना चाहते? रेज हैंड्स। नहीं करना चाहते। यहां तक कि बुद्धि भी जितनी होती है वह भी शेयर नहीं करना चाहते। और भगवान अपने पार्षदों को अपना रूप देते हैं, अपना लोक देते हैं, अपना ऐश्वर्य देते हैं। ये भगवान की उदारता है। ऐसा कौन देवता दे रहा है? देवता ने तो इंद्र को भी अर्ध आसन, सॉरी, इंद्र ने भी अर्जुन को अर्ध आसन दिया, पूरा आसन तो नहीं दिया ना। तो वैकुंठ में जब जाते हैं गोप कुमार, तो उनको भ्रम हो जाता है वैकुंठ के पार्षदों को देखकर कि तो भगवान विष्णु है। कहते नहीं नहीं, हम लोग विष्णु नहीं, हम तो भगवान के सेवक हैं। ऐसे भगवान उदार हैं।
तो जितना भगवान देते हैं उतना कोई देता नहीं है, और साथ साथ वो पैकेज में अपने आप को भी देते हैं। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई, लाइक दैट। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।